चलिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, जो कि है छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रिलेशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जस्ट मिनट, ठीक। तो रिलेशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संबंध होता क्या है या रिलेशन के लिए आवश्यक टर्म क्या है। तो इसमें दो ही टर्म सबसे ज़रूरी है। पहला टर्म है ए और सेकेंड टर्म है बी। ए क्या है, जिसका रिलेशन बताना है, और बी क्या है, जिससे रिलेशन बनाना है। और बीच में आएगा आपके पास एक रियल नंबर, सॉरी, एक रिलेशन सिंबल आर। क्लियर। तो जब भी आप रिलेशन पढ़ेंगे तो तीन चीज़ों की आवश्यकता आपको होने वाली है। पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है आर। ए क्या है, जिसका आपको रिलेशन बताना है। बी क्या है, जिससे आपको रिलेशन बताना है। और आर क्या है, जो रिलेशन आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है और 3 है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि 2 जो है 3 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास छोटा है, और यही क्या है आपके पास, रिलेशन। ठीक, यही क्या है आपके पास, रिलेशन है। तो रिलेशन का मतलब आपको समझ आया गया हो गया कि दो नंबर या दो तत्व या दो वस्तु के बीच आपको एक क्या करना है, रिलेशन या संबंध बताना है। तो वही कॉन्सेप्ट ही सीधा सीधा क्या आ जाएगा, रिलेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है इक्वल का, किसका, इक्वल का, जो गणित में है ना। तो 2 और 2 के बीच हम क्या लगा सकते हैं, साइन 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 2 आपस में कैसे रिलेटेड है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, रिलेशन कहलाता है। सिंपल, जब एक दूसरे को आपको बताना है कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, या इन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो सीधा सीधा किस में आ जाएगा, आपके पास रिलेशन में आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल रिलेशन के। ओके, चलिए। तो रिलेशन के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है कि, अच्छा, रिलेशन एग्जाम्पल में एक सेट ले लेता हूँ मैं ए। ओके, ये एक सेट है ए में है 1 2 3 और ये 4। ओके, 1 2 3 और 4। और एक रिलेशन में डिनोट करता हूँ आर। आर का मतलब क्या है कि बड़ा है। आर का मतलब क्या है, बड़ा है। तो आप इसी को लेकर के बड़ा वाला रिलेशन, मतलब ये वाला, कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ले सकते हैं 2, कि 2 जो है 1 से बड़ा है, ले सकते हैं। और ले सकते हैं आप 3, 3 बड़ा है 1 से, और वही 3 बड़ा है 2 से। अगला आप क्या ले सकते हैं, 4, 4 बड़ा 1 से, 4 बड़ा है 2 से, और यही 4 बड़ा है 3 से। इसके अलावा आप नहीं ले सकते। ठीक है। अब इसको जो है ना, ये जो जितना भी रिलेशन आया हुआ है या पेयर बना हुआ है, उसको अपन एक सेट में लिखते हैं आर के अंतर्गत। कैसे लिखेंगे, पहला वो जो पहले आया है, मतलब 2 और ये 1, इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 बड़ा है 1 से, वैसे 3 1 3 2, उसके बाद 4 1 4 2, और लास्ट में 4 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। क्लियर। तो अब रिलेशन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या करेंगे इसमें। देखिए, आपको समझना है पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या सीखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुना, कार्तीय गुना। देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया ए में है 1
2 3। बी में है आपके पास 6 7 8। तो जब ए और बी का आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ए कॉमा बी सच दैट ए कहाँ से लेना है, पहले सेट से, और बी कहाँ से लेना है, सेकेंड सेट से। मतलब इसमें क्या क्या आएगा, पहला एक 1 को 6 7 8 के साथ पेयर में लिख देना है, 1 6 1 7 1 8। उसके बाद 2 6 2 7 2 8। उसके बाद 3 को 3 6 3 7 और 3 8, कुछ इस टाइप से। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर आप देखते हैं कि रिलेशन के प्रकार क्या क्या है, या जैसे, हाँ ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ए आपके पास है 1 2 सो ऑन 10 तक, कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, और एक रिलेशन आर है। आर का अर्थ क्या है कि आर में आएगा ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। तो इसका क्या मतलब है, आपको आर में वो ए बी को रखना है जिसमें ए की वैल्यू बी में 2 ऐड करने पर आना चाहिए। मतलब बी में अगर 2 जोड़ें तो ए मिलना चाहिए। तो देखिए क्या क्या मिलेगा आर में। आर में मिलेगा सबसे पहले, अगर आप रखते हैं 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा आपको 1। क्यों, क्योंकि 3 हो गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1। तो बी में आप क्या ऐड करेंगे, +2, मतलब 1 + 2, तभी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास कि 3 का 1 हो गया है ना, आपको मिलेगा 4, 2। उसके बाद 6, 4 मिलेगा, 6, 4। उसके आगे क्या मिलेगा आपको, 6, 4 के बाद 8, 6 और 10, 6। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया रिलेशन में। तो क्या रिलेशन में ये आ सकता है क्या, कभी 3, 5 आ सकता है क्या, आ सकता है कि नहीं, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 3 हो गया और 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 = 7, जो कि कंट्राडिक्शन है। तो रिलेशन में ये तो कभी भी नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि यदि ए इतना है, बी आर जो है ये है, तो क्या ये इसमें बिलोंग करेगा आर में, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आई होप आपको इस लेक्चर में ये समझ आया होगा कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन को एक सेट के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। अगले वीडियो में हम रिलेशन के टाइप्स देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।